बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर का। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हम पढ़ चुके हैं, अब कहता है इलेक्ट्रोडायनामिक क्या है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, डायनामिक मीन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स मोशन। ठीक है, आपके पास जो है इसका मतलब ये होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि चार्ज इन मोशन है। चार्ज किस पे है? चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन, ठीक है, इसका दूसरा नाम करंट भी है, फ्लो ऑफ चार्ज है, विच डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल थ्रू कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, कि अगर हम चार्ज की स्टडी करेंगे मोशन में, ठीक है, या मूविंग चार्ज की बात करेंगे तो देन हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे, और अगर हम स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे तो देन हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक आर टू अपोजिट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड मोशन एंड चार्ज विद रेस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास कहता है इसकी एप्लीकेशन क्या है, चार्ज इन मोशन कहाँ पे होता है। तो आप देखें, आप घरों के अंदर जो है ना लाइट जलाते हैं, ठीक है, बल्ब जो है आप घरों के अंदर रोशन करते हैं, तो जैसे ही इस बल्ब के अंदर, ठीक है, क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, और इस चार्ज फ्लो करने की वजह से बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। बल्ब क्या करता है, ग्लो। इसका मतलब ये हो गया कि, ठीक है, कि हमारे पास जब भी किसी चीज़ के अंदर चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पे वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, और उसने यहाँ पे जो अपना इफ़ेक्ट दिखाया कि उसने उसको ग्लो करवा दिया, तो देन यहाँ पे लफ्ज़ बन गया मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज को एक्चुअली हम करंट कहते हैं। तो कहता है करंट की डेफिनेशन क्या है, तो कहता है चार्ज पर यूनिट टाइम, के यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, एक सेकंड के अंदर कितने फ्लो कर जाते हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ करंट। मीन्स कि जब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी सोर्स के साथ अटैच करेंगे, ठीक है, तो देन इसके अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। मींस कि चार्ज फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम। याद रखना, करंट एक्चुअली क्या है, मूविंग चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये करंट की डेफिनेशन बन गई, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, ऑफ चार्ज, ये हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज का रेट होता है, एक्चुअली इसको करंट कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं, फार्मूला है Q/T। अब कहता है इसकी यूनिट क्या होगी, तो I इज़ इक्वल टू कूलम ओवर सेकेंड, R इक्वल टू एम्पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यूनिट ऑफ द करंट क्या होती है, एम्पेयर होती है, एम्पेयर, या हम इसको कैपिटल A एब्रीवेशन से भी डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट जो है हमारे पास। अब कहता है डिफाइन करें व्हाट इज़ 1 एम्पेयर, कि 1 एम्पेयर क्या होता है। तो ठीक है, जब किसी भी, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल से, ये जो बैटरी हमारे पास जो हमने जो सोर्स लगाया है, इस सोर्स से 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास कर जाता है। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो पास करके जाएगा, एक्चुअली इसको कहते हैं दैट इज़ 1 एम्पेयर, दैट इज़ कॉल्ड 1 एम्पेयर। तो ये हमारे पास था चार्ज। अब कहते हैं देयर आर 2, ठीक है, कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्जेस, कि हमारे पास चार्ज, ठीक है, चार्जेस की 2 टाइप थी, दैट इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसका नाम क्या होगा, एंड जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करेगा उसका नाम क्या होगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ करंट, वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल एंड अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक हो गया। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या होता है, ठीक है, पासेज ऑफ हाई
पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो हमारे पास होता है, जिसके अंदर हमारे पास है, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट को होती है। मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट की वजह से जो करंट होता है उसको कहते हैं दैट इज कन्वेंशनल। ठीक है, तो कन्वेंशनल वो करंट होता है जो किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की वजह से। और अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो देन नेगेटिव चार्ज की फ्लो की वजह से। ये याद रखना, हाई टू लो जाता है और ये याद रखना है लो टू हाई जाता है, ये ध्यान में आपने रखना है। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, दैट टाइप ऑफ करंट की ऐसी किस्म विच कैन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। एंड दैट टाइप ऑफ करंट विच फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मीन जो हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक हो गया, उसको कहते हैं कन्वेंशनल और पॉजिटिव करंट। ठीक है, दैट इज़ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आइंस, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये ध्यान में रखना है आपने। तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ करंट। अब उसके बाद कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ करंट, कि करंट आपके पास मिलता कहाँ से है, कहाँ से आप करंट को ले आते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट के सोर्सेज जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, उनके ऊपर भी हम जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें करंट कहाँ कहाँ से मिलता है। तो याद रखना, सबसे पहले हमारे पास जो करंट है वो सोर्स, उसका सबसे बड़ा सोर्स जो करंट का है, ठीक है, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, वो सेल्स हैं, कि सेल से, बैटरी के सेल से भी हमें, ठीक है, या बैटरी से या सेल से भी करंट मिलता है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, सोर्सेज ऑफ करंट। तो कहता है देयर आर, ठीक है, मैनी सोर्सेज ऑफ करंट, करंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिनमें सबसे पहला सोर्स हमारे पास सेल है, दूसरा हमारे पास सोर्स, ठीक है, सेल के साथ हमारे पास दूसरा सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास सोर्स क्या है करंट का, वो हमारे पास सोलर सेल्स है। चौथा करंट का सोर्स हमारे पास क्या है, तो उसको हम कहते हैं थर्मोकपल्स। अब थर्मोकपल्स क्या होता है, तो याद रखना है, थर्मोकपल मीन्स के लो और हाई हीट का जो जोड़ा होता है, मीन्स लो एंड हाई हीट को अगर आप आपस में अटैच करते हैं तो देन हाई, ठीक है, हीट क्या करती है, हाई से फ्लो करके किधर जाती है, लो की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ से फ्लो करके तरफ जाएगी तो दैन इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस मूव करेंगे तो दैन इसकी वजह से भी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दैट इज कॉल्ड करंट प्रोड्यूस ड्यू टू थर्मल कपल। ठीक है, इट इज़ दी टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर इज मैकेनिकल एनर्जी टू, ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल है, ये आपके पास क्या है थर्मल टू इलेक्ट्रिकल है, ये आपके पास सोलर टू इलेक्ट्रिकल है, और सेल, ठीक है, आपके पास क्या है केमिकल्स एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ के अंदर। तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं किसके, करेंट के। उसके बाद कहते हैं इफेक्ट ऑफ करेंट्स। ठीक है, कि करंट के हमारे पास इफेक्ट क्या है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि करंट्स के हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट कि करंट को हम किसी भी चीज़ में से फ्लो करवाते हैं तो वो हीट अप हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि आपके पास लाइट बल्ब में से फ्लो करवाएं तो बल्ब कुछ वक्त के बाद गर्म हो जाता है। आप आयरन इस्त्री को करंट प्रोवाइड करें तो वो हीट अप हो जाती है, और इसको ठीक है, थॉमस जॉउल ने एक्सप्लेन किया था इसको, इसलिए इसको जॉउल हीटिंग इफेक्ट की भी कहते हैं। और इसका आपने फार्मूला भी याद रखना है, H इज़ इक्वल टू, ठीक है, I²RT। ये कहाँ से आया, किस तरह से आया, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम, ठीक है, और वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और पावर आप अच्छी तरह जानते हैं, P होता है IV के बराबर, या V बराबर होता है IR के बराबर। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास फार्मूला बनता है W इज इक्वल टू I²RT एक्सप्लेन बाय जॉउल्स हीटिंग इफेक्ट।
और इस से आप में ये फार्मूला ड्राइव करना होता है। ठीक हो गया। P इज इक्वल टू W/T और W इज इक्वल टू P/T। P बराबर होता है IV के, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, और वोल्टेज बराबर होता है IR ओम्स लॉ से। और देन इन सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें तो हमारे पास I²RT बनता है, और दैट इज़ द फार्मूला फॉर, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। दिस फार्मूला इज एक्सप्लेन बाय जॉउल, सो इट इज़ नोन एज जॉउल हीटिंग इफेक्ट फार्मूला। ठीक होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आपको ये भी पता है कि हीटिंग क्यों होती है। तो आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ को करंट प्रोवाइड करते हैं तो देन, ठीक है, करंट के मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, और जब वाइब्रेशन होती है तो देन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो देन हीट प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, या हम, ठीक है, टोस्टर के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर या इलेक्ट्रिक केटल्स के अंदर। ये सारी की सारी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्या करती हैं, वर्क करती हैं। नेक्स्ट में हम जानने लगे हैं कि हमारे पास जो है दैट इज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट? तो याद रखना है कि आपने, ठीक है, कि जब भी किसी, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, कहता है व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब आप करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे, जब चार्जेस उस पर मूव करेंगे तो याद रखना चार्जिंग फ्लो करने की वजह से इसके गेट एक फील्ड पैदा हो जाएगा, एंड दैट फील्ड इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। याद, ठीक है, और चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, और चार्ज इन मोशन होता है तो देन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो देन वो अपने गेट अपनी एक शील्ड पैदा कर देगा, और वो शील्ड जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ दी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे जो शील्ड बनती है वो कितने करंट इसमें मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करती है, एंड एरिया ऑफ द करंट, और करंट, ठीक है, कि ये किस कंडक्टर का एरिया कितना है उस पर भी करंट, ठीक है, कितना फ्लो कर रही है और कितना एरिया है इस कंडक्टर का, दोनों की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। सो जहाँ पे भी करंट होगा यहाँ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे मौजूद होगा। इसका मतलब दैट इज़ सेकंड इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो याद करना, इसको हम करंट की डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को। नेक्स्ट में हमारे पास इसका तीसरा हमारे पास जो है उसको कहते हैं केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल। कहता है व्हाट इज़ केमिकल इफेक्ट? तो कहता है केमिकल इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि हमारे पास सर्टन लिक्विड्स हैं हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम किसकी बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको अंदर जब, ठीक है, इसको हम कंडक्टर में डालते हैं, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे एक पॉजिटिव से लगा देते हैं, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव से लगा देते हैं। जैसे ही इसमें से हम करंट को क्या कराते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि करंट की फ्लो करने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस का अमल शुरू हो जाता है। कहते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस? तो इलेक्ट्रोलिसिस वो अमल है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी मटेरियल जो होगा वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो, ठीक है, यहाँ पे दो फिर आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड्स भी, एनोड्स की बात भी होती है, और कैथोड्स की। तो याद रखना है कि आपके पास इन सारी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखना कि व्हाट इज़, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो लिक्विड, ये हमारे पास जो यहाँ पे हमने, ठीक है, लिक्विड इस्तेमाल किया है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि ऐसा लिक्विड जिसमें से, ठीक है, आपके पास आई जो है क्या करे, आई फ्लो कर सके, ठीक है, इन किसके अंदर से, लिक्विड के अंदर से। तो देन इस तरह का जो लिक्विड होगा जिसमें आई फ्लो कर रहा होगा, इस तरह के लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड? ये जो मेटल्स की जो प्लेट्स हैं जो कि हमने डिप की हुई हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास जो है करंट के फ्लो को क्या करवाती है, यहाँ पे फ्लो करवाती हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विच कंसर्न विज पॉजिटिव आइन, ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव आइन के साथ कंसर्न कर रहा होता है उसको कहते हैं ये एनोड है, जो नेगेटिव के साथ कर रहा होता है उसको कहते हैं दैट इज़ अ कैथोड। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़,
ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है, कि इन सारी चीज़ों की हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए इस पूरे सेटअप के साथ हम वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कहीं वोल्ट मीटर लगा लेंगे और इस वोल्ट मीटर की वजह से हमें पता चलेगा कि इसमें करंट फ़्लो कर रहा है या नहीं फ़्लो कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें तो कहता है इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। तो बेस्ट एग्जांपल इसकी हमारे पास जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट की दे रहा है वो, ठीक है, कि कॉपर सल्फेट है। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो देन ये Cu पॉजिटिव में प्लस SO4 नेगेटिव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। और ठीक है, कहता है यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है कि किसी भी आप लो क्वालिटी की मेटल या आप, ठीक है, चीप मेटल के ऊपर क्या कहते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव मेटल का कोट कर देते हैं, ठीक है, किसका, एक्सपेंसिव मेटल का इसके ऊपर क्या करते हैं, कोट कर देते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कोटिंग का प्रोसेस जो कि, ठीक है, हम करते हैं किसी भी चीप मेटल के ऊपर, किसी भी कॉस्टली मेटल का, इसको हम कहते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपके पास यहाँ पे एक कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने लगे हैं यहाँ पे कि इसका नेक्स्ट आइडिया क्या है हमारे पास, ठीक है। तो उसके ऊपर जाते हैं, द लॉ एक्सप्लेन विच इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट दैट इज़ अ ओम लॉ। तो हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ ओम लॉ एंड हाउ कैन ही एक्सप्लेन, ठीक है, हमारे पास ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस एंड व्हाट इज़ सीरीज एंड, ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। और आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि एक्सप्लेन रेजिस्टिव, ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ द मटीरियल। ओके।